जय हिंद। नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप सभी लोग की तैयारी जो है साथियों बिल्कुल ही अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो साथियों, आज की इस क्लास में हम सभी लोग जो है हरियाणा ग्रुप डी एग्जाम 2026 के लिए जो है प्रीवियस ईयर के टॉप मोस्ट इंपोर्टेड क्वेश्चनों को देखेंगे, जो कि साथियों आपके हरियाणा ग्रुप डी के एग्जाम के लिए काफी ही इंपोर्टेंट है। और साथियों, यदि आप सभी लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को कंप्लीट कर लेते हैं तो मेरे भाई आप सभी लोग का इस पर सिलेक्शन जो है 100% हो जाएंगे, क्योंकि आपके 80% क्वेश्चन जो है मेरे भाई ये आपके प्रीवियस ईयर के ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बिल्कुल अगर आप लोग एक सीट पक्की करना चाहते हैं इस बार, तो मेरे भाई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आप जरूर कंप्लीट कर लेना, क्योंकि यहाँ से प्रश्न आपके पेपर में बनते हैं। और आज के इस क्लास में भी हम सभी लोग प्रीवियस ईयर से ही क्वेश्चन को करेंगे, जो आपके पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलिए क्लास को हम स्टार्ट करते हैं और देखिएगा कि प्रश्न जो है क्या पूछे गए। पहला प्रश्न है कि हरियाणा के किस जिले में अग्रोहा का प्राचीन पुरातात्विक स्थल जो है ये स्थित है। चलिए बताइए। ये सारे क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट और चुनिंदे क्वेश्चन हैं, जो आपके पेपर में 100% जो है यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो आप अच्छे से इन सभी क्वेश्चनों को याद कर लीजिएगा और बताएंगे आप यहाँ पे हरियाणा के किस जिले में अग्रोहा का प्राचीन पुरातात्विक स्थल जो ये स्थित है। तो ये आपके हिसार जिले में होगा। ऑप्शन ए सही जवाब है, हिसार जिले में। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है और यहाँ पे प्रश्न है कि हरियाणा में मोरनी की पहाड़ियाँ किस जिले में स्थित है। तो हरियाणा में मोरनी की पहाड़ियाँ किस जिले में स्थित होगा। तो ये स्थित होगा आपके पंचकुला में। ऑप्शन यहाँ पे आपका जो है बी सही जवाब है, पंचकुला में। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, हरियाणा का कौन सा क्षेत्र शिवालिक पहाड़ियों से संबंधित है। चलिए बताइए। तो हरियाणा का कौन सा क्षेत्र शिवालिक पहाड़ियों से संबंधित होगा। तो यहाँ पे आप सभी लोग का उत्तरी पूर्वी हरियाणा होगा। ऑप्शन यहाँ पे आपका जो है 20 सही जवाब दिए गए, आप अच्छे से इनको याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, हरियाणा में पिंजौर गवर्नर का ऐतिहासिक नाम जो है क्या है। तो हरियाणा में पिंजौर गवर्नर का ऐतिहासिक नाम जो है यहाँ पे क्या हो जाएंगे। तो यादवेंद्र गवर्नर हो जाएगा। ऑप्शन ए को आप यहाँ पे सही जवाब लगा देंगे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे आप देखेंगे 5 नंबर, हरियाणा का कौन सा जिला वैज्ञानिक उपकरणों तथा धातु उद्योग के लिए जो है ना जाना जाता है। तो हरियाणा का कौन सा जिला वैज्ञानिक उपकरणों तथा धातु उद्योग के लिए जाना जाता है। तो यहाँ पे आप सभी लोग का अंबाला हो जाएगा। ऑप्शन ए सही जवाब है, अंबाला होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे आप देखेंगे और प्रश्न क्या पूछा है, हरियाणा की कौन सी नदी अंततः यमुना नदी से जो है ना मिलती है। तो हरियाणा की कौन सी नदी अंततः यमुना नदी से मिलती है। तो यहाँ पे आप सभी लोग का जो है मारकंडा नदी हो जाएगा। ऑप्शन आपका जो है 20 सही जवाब है, मारकंडा नदी। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे आप देखेंगे और प्रश्न यहाँ पे है कि हरियाणा में कुआं पूजन जैसी लोक परंपराएं मुख्यतः किस अवसर से जुड़ी होती हैं। तो हरियाणा में कुआं पूजन जैसी लोक परंपराएं मुख्यतः किस अवसर से जुड़ी है। तो ये जुड़े हुए हैं नवजात शिशु के जन्म से। ऑप्शन ए आपका जो है सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है, हरियाणा के किस जिले में बरखल झील जो है ये स्थित है। तो हरियाणा के किस जिले में बरखल झील स्थित हो जाएगा। तो ये स्थित हो जाएंगे आपके फरीदाबाद में। ऑप्शन यहाँ पे जो है 20 सही जवाब है, फरीदाबाद में होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न यहाँ पे देखिएगा और यहाँ पे प्रश्न है आप लोगों से 9th क्वेश्चन, हरियाणा में स्थित भोर सैंदा किस प्रकार के धार्मिक ऐतिहासिक स्थल के लिए जो है जाना जाता है। तो हरियाणा में स्थित भोर सैंदा किस प्रकार के धार्मिक ऐतिहासिक स्थल के लिए जाना जाता है। तो यहाँ पे आप सभी लोग का सिख धार्मिक स्थल होगा। ऑप्शन आपका जो है 20 सही जवाब है, सिख धार्मिक स्थल होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे आपसे दिए गए प्रश्न है कि हरियाणा की लोक भाषाओं में बागुरु मुख्यतः किस क्षेत्र से संबंधित है। तो हरियाणा की लोक भाषाओं में बागुरु मुख्यतः किस क्षेत्र से संबंधित है। तो ये आपके मध्य हरियाणा से होगा। ऑप्शन ए सही जवाब है, मध्य हरियाणा से। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है, भारतीय इतिहास में इल्बर्ट बिल विवाद किस काल से जो है संबंधित है। तो भारतीय इतिहास में इल्बर्ट बिल विवाद किस काल से संबंधित होगा। तो ये आपके लॉर्ड रिपन से संबंधित है। ऑप्शन ए सही जवाब है, लॉर्ड रिपन से। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है कि अस्थाई बंदोबस्त किस गवर्नर जनरल
के समय जो है ये लागू किया गया। तो अस्थाई बंदोबस्त किस गवर्नर जनरल के समय लागू किया गया? तो ये किए गए थे आपके लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय। ऑप्शन यहाँ पे आपका जो है 20 सही जवाब है, लॉर्ड कॉर्नवालिस। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे। प्रश्न आपसे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो इनकी अध्यक्षता WC बनर्जी किए थे। ऑप्शन यहाँ पे आपका जो 20 सही जवाब है, WC बनर्जी होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे आप। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस वर्ष जो है पारित हुआ? तो भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस वर्ष पारित हुआ? तो ये आपके 1942 में होते हैं। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे आप देखेंगे। प्रश्न है आपसे कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची मुख्यतः किससे जो है संबंधित है? तो भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची मुख्यतः किससे संबंधित हो जाएंगे? तो ये आपके मान्यता प्राप्त भाषाएं से हैं। ऑप्शन यहाँ पे आपका जो 20 सही जवाब है, मान्यता प्राप्त भाषाओं से होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे आप देखेंगे कि लोकसभा का सामान्य कार्यकाल जो है ना ये कितना वर्ष का होता है? तो लोकसभा का सामान्य कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो ये होते हैं आप सभी लोग का 5 वर्ष का। ऑप्शन यहाँ पे आपका 20 सही जवाब है, 5 वर्ष का। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे 70 नंबर। भारत में वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद के तहत होता है? चलिए बताइए। और आप अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो क्लास को एक बार लाइक कर लीजिएगा। नए हैं आप इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करके और नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन जो है आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और बताएंगे कि भारत में वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद के तहत होता है? तो ये होते हैं आपके अनुच्छेद 280 के तहत। ऑप्शन ए सही जवाब है, अनुच्छेद 280 के तहत। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए आपसे 80 नंबर। क्वेश्चन है कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो भारतीय रिजर्व बैंक की जो स्थापना होती है, इनकी स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इनकी स्थापना 1935 में होती है। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखिएगा। और यहाँ पे प्रश्न आपसे कि नीली क्रांति मुख्यतः जो ये किस क्षेत्र से संबंधित है? तो नीली क्रांति मुख्यतः किस क्षेत्र से संबंधित होगा? तो नीली क्रांति जो ये मत्स्य उत्पादन से होगा। ऑप्शन यहाँ पे आपका 20 सही जवाब है, मत्स्य उत्पादन से। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे आप देखेंगे। प्रश्न आपसे कि भारत में योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन किस वर्ष जो है हुआ था? तो भारत में योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन किस वर्ष हुआ? तो ये होते हैं 2015 में। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है, 2015 में होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए हैं 21 क्वेश्चन है आपसे कि रेड डेटा बुक मुख्यतः जो ये किससे संबंधित है? तो रेड डेटा बुक मुख्यतः किससे संबंधित है? तो ये आपके संकटग्रस्त प्रजातियों से हैं। ऑप्शन यहाँ पे आपका जो है 20 सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे आप। और प्रश्न है आप लोगों से यहाँ पे क्या? और प्रश्न है आपसे 22। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर किस वर्ष जो है ना प्रारंभ किया गया था? तो भारत में प्रोजेक्ट टाइगर किस वर्ष जो है प्रारंभ किए गए? तो ये किए गए थे 1973 में। ऑप्शन यहाँ पे आपका जो 20 सही जवाब है, याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे आपसे दिए गए कि निम्न में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? तो निम्न में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? तो नर्मदा नदी जो ये अरब सागर में गिरती है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है। प्रश्न आपसे कि दक्कन का पठार मुख्यतः किस प्रकार के चट्टानों से संबंधित है? तो दक्कन का पठार मुख्यतः किस प्रकार की चट्टानों से संबंधित है? तो ये आपके बेसाल्ट चट्टान हो जाएंगे। ऑप्शन ए सही जवाब है, बेसाल्ट चट्टान है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे आप। प्रश्न आपसे कि पृथ्वी का सबसे बाहरी ठोस आवरण कहलाता है? तो पृथ्वी का सबसे बाहरी ठोस आवरण जो है यहाँ पे भूपर्पट्टी कहलाते हैं। ऑप्शन यहाँ पे आपका जो है सी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे। मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण मुख्यतः जो है कहाँ होता है? तो मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाओं का जो निर्माण होते हैं ये आपके लाल अस्थि मज्जा में होते हैं। ऑप्शन ए को आप यहाँ पे सही जवाब करेंगे, लाल अस्थि मज्जा में होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे। प्रश्न है कि डीएनए की संरचना का प्रसिद्ध मॉडल किसने प्रस्तुत किया था? तो डीएनए के संरचना का प्रसिद्ध मॉडल किसने प्रस्तुत किया? तो ये किए थे आपके वाटसन और क्रिक। ऑप्शन यहाँ पे आपका
बी सही जवाब है वाटसन और क्रिक होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए 28 क्वेश्चन है, अम्ल का पीएच सामान्यता होता है। तो अम्ल का पीएच जो है सामान्यता 7 से कम होता है। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है 7 से कम होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है कि लोहे पर जंग लगाने के लिए मुख्यतः किसकी आवश्यकता होती है। तो लोहे पर जंग लगाने के लिए मुख्यतः किसकी आवश्यकता होती है। तो इसमें होते हैं आप सभी लोग के ऑक्सीजन और नमी की आवश्यकता। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है कि कार्य की एसआई इकाई क्या है। तो कार्य की जो एसआई इकाई है यह आप सभी लोग का जूल हो जाएगा। ऑप्शन आपका बी सही जवाब है, जूल होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, प्रश्न है कि अत्यधिक वर्षा का विलोम जो है क्या होगा। तो अत्यधिक वर्षा का जो विलोम होता है इसका विलोम क्या होता है। तो इसका विलोम होता है अनावृष्टि। ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का बी सही जवाब है, अनावृष्टि होगा, याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे आप देखेंगे और प्रश्न है आपसे कि दुर्जन शब्द में उपसर्ग कौन सा है। तो दुर्जन शब्द में आप सभी लोग का दूर जो है यह आप सभी लोग का उपसर्ग होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए कि मानवता शब्द में प्रत्यय जो है कौन सा है। तो मानवता शब्द में प्रत्यय कौन है। तो मानवता शब्द में ता जो है ये आप सभी लोग का प्रत्यय हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे आपका जो है सी सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे आप देखेंगे और प्रश्न है आपसे कि नीलकमल में कौन सा समास है। तो नीलकमल में कौन सा समास होगा मेरे भाई। तो नीलकमल में कर्मधारय समास होता है। ऑप्शन यहाँ पे आपका जो 20 सही जवाब है, कर्मधारय समास। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, प्रश्न है कि जिसे जीता न जा सके उसके लिए उपयुक्त शब्द एक है। तो जिसे जीता न जा सके उसके लिए उपयुक्त एक शब्द है। तो इसके लिए उपयुक्त जो है अज्ञेय होगा। ऑप्शन ए सही जवाब है, अज्ञेय होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे आप और प्रश्न है आपसे कि नाक कटना मुहावरे का सही अर्थ है। तो नाक कटना मुहावरे का सही अर्थ होता है अपमान होना। ऑप्शन यहाँ पे आपका जो है बी सही जवाब है, अपमान होना। आप अच्छे से इनको जो है याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे और यहाँ पे प्रश्न है आप सभी लोग के 37, राम द्वारा पत्र लिखा गया वाक्य में द्वारा किस कारक का चिन्ह है। तो राम द्वारा पत्र लिखा गया वाक्य में द्वारा किस कारक का चिन्ह होगा। तो ये आप सभी लोग के करण कारक का चिन्ह होगा। ऑप्शन ए सही जवाब है, करण कारक। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे कि मैं कल विद्यालय जाऊंगा वाक्य में कौन सा काल है। चलिए बताइए, तो मैं कल विद्यालय जाऊंगा वाक्य में ये कौन सा काल है। तो ये आप सभी लोग का सामान्य भविष्यत काल है। ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का सी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे आपसे हरियाणा का कौन सा शहर ऐतिहासिक रूप से कपरा नगरी के रूप में जो है ना प्रसिद्ध है। तो ये हो जाएंगे आप सभी लोग का पानीपत। ऑप्शन ए को सही जवाब करेंगे, ये पानीपत हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे 40 नंबर, हरियाणा के किस जिले में इब्राहिम लोदी का मकबरा स्थित है। तो याद रखेंगे हरियाणा के किस जिले में इब्राहिम लोदी का मकबरा स्थित है। तो ये स्थित है आपके पानीपत में। ऑप्शन ए को आप यहाँ पे सही जवाब करेंगे, पानीपत में स्थित है। आप अच्छे से इनको याद रखेंगे। नमस्कार साथियों, इस क्लास में टॉप आपके 40 क्वेश्चन थे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। साथियों यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो आप इस क्लास को लाइक कर लीजिएगा और नए जुड़े हैं आप इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन जो है आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।